हेलो ऑल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टैरो कार्ड्स रखे हैं। तो आज मैं यहाँ पे राशिफल आपको बताने वाली हूँ टैरो कार्ड्स के ज़रिए। वीकली राशिफल होगा ये। आपकी जो भी साइन है, आप चाहे तो मून साइन से देखें, आप चाहे सन साइन से देखें, आप चाहे नाम से देखें, कैसे भी आप देख सकते हैं या दोनों तरीके से भी आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं हफ्ते भर का प्रेडिक्शन करूँगी। यहाँ पे गणपति बापा को याद करते हुए हम प्रेडिक्शन यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एरीज राशि की। ओके, तो ये रीडिंग के हिसाब से मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन भी हो और वो इस वीक कंटिन्यू करे। तो पहले कार्ड के हिसाब से यहाँ पे ये पता लग रहा है कि आप या तो मेंटल स्ट्रेस में हैं बहुत ज़्यादा, या तो कोई पुरानी बात है जिसको आप अब तक भूल नहीं पा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको अब तक परेशान कर रही है। ये भी हो सकता है कि आप कोई काम दबाव में आके कर रहे हैं, यानी कि आप अपने विल के अगेंस्ट कर रहे हैं। आपको किसी ने बोला है इसीलिए वो आप काम फोर्सफुली कर रहे हैं, पर एक्चुअली आपको वो काम पसंद नहीं है या आपके मुताबिक वो चीज़ नहीं हो रही है। थोड़ा सा आपको अब की बार ज़्यादा ध्यान देना है कि ज़्यादा लेट नाइट तक आपने नहीं जागना है। हो सके तो आप मोबाइल को 1 घंटा पहले एटलीस्ट दूर कर दीजिए, ताकि आप सोने से पहले अपने आप को टाइम दे सकें। थोड़ा सा अगर आप मेडिटेट करेंगे ये हफ्ते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सिंपल सा मेडिटेशन आप कैसे कर सकते हैं कि सोने से पहले आप बेड पे बैठ जाएं और ओम का उच्चारण आप करें। भले आप 3 बार करें या 5 बार करें, अपनी इच्छानुसार अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए, और सीधा आप सो जाएं। ये हफ्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आपने नहीं लेना है। जितना हो सके अपने आप को बिजी रखना है। जो सेकंड वाला जो आपका कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि मनी अपॉर्चुनिटीज आपको आने के चांसेस हैं। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही तो हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो जाए। ये भी पॉसिबिलिटी कि कहीं पे आपका शायद अगर पैसा अटका हुआ है तो वो पैसे भी मिलने के चांसेस है। ये वीक आपका मनी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो तीसरा कार्ड है वो ये बता रहा है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। जैसा कि पहला कार्ड मुझे यहाँ पे बता रहा है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा जब आप डिसीजन लेना तो जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, सोच समझ के आपने फैसला करना है। जल्दबाजी में बिल्कुल भी आपने फैसला नहीं करना है। कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो थोड़ा सा वक्त लीजिए, उसके बाद आप फैसला कीजिए कि आगे मुझे क्या करना है। इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये हफ्ता आपका बहुत ही आराम से निकल जाएगा। बस आपने थोड़ा सा सोच समझ के जीवन में आगे बढ़ना है। अब हम बात करेंगे टॉरस राशि की, जिनका भी सन साइन या मून साइन टॉरस है। ओके, तो अब हम बात करेंगे टॉरस की। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है उससे रिलेटेड यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी बुजुर्ग लेडी से या कोई भी आपसे जो एल्डर है उनके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। आपको मन करता है कि आप अपनी मन की बातें उनको शेयर करें। नहीं है तो आप किसी की यहाँ पे गाइडेंस ले सकते हैं लाइफ में, जो आपसे एल्डर हो, जो बुजुर्ग हो। अगर आप उनकी हेल्प लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो रिलेशन में भी हो सकता है, वो फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, जो आपसे एज में बड़े हों, ठीक है। जिनको एक्सपीरियंस हो, जो मैच्योर्ड हो, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। और ऐसे कोई पर्सन जो रिलायबल हो सकता है कि आपके ऑलरेडी वो लाइफ में हो, तो ऐसा कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि जब तक आप अपने मन की बात उनको नहीं बोल देते ना, तब तक आपको वो अंदर में बेचैनी खाती रहती है। तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर भी भरोसा रखना है, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होना है आपको। आपके अंदर वो खूबियाँ हैं लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे, वो कहीं ना कहीं वो दबी हुई है। आप अपने ऊपर वर्क करो। यहाँ पे रोज़ यहाँ पे आपको एक रेमेडी बताऊंगी कि रोज़ आप अपने आप को आईने में देखें। आईने में देख के अपने आप को बोले कि आई एम द बेस्ट,
मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। सुबह जब तैयार होते हैं ना, तब आप आईने में देख के ये बोलना शुरू कर दीजिए। देखिए धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, और वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चाहें तो ये हफ्ते वो पा सकते हैं। ये हफ्ता आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहेगा, स्टेबिलिटी वाला रहेगा। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ आए। ये भी पॉसिबल है कि बहुत वक्त से अगर आप कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या गाड़ी लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कोई आपका काम हो सकता है, या हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करें। आपको अचानक से अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ, मेरे अंदर वो पावर है और मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, और वाकई में वो चीज़ है। आप अपने ऊपर बस भरोसा बनाए रखिए। तो ये ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका ये वीक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ आपको इमोशंस पे यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ओके, तो अब हम बात करेंगे जेमिनी की। ओके, ऑलमोस्ट जेमिनी का भी यह पहला वाला जो कार्ड आया है वो सिमिलर ही आया है। यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा फिकल माइंड है। मतलब इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा जो भी आप डिसीजन लेते हैं ना, आप उस पर अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कई बार आप लोग को लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, फिर अचानक से आपका माइंड एकदम से चेंज हो जाता है। 5 मिनट में कई बार आपका वो माइंड चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आपको इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो किसी से गाइडेंस ले सकते हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो ट्रस्टवर्दी हो, जो आपसे एल्डर हो। ऐसे से आप एक बार अपना बात डिस्कस कर सकते हैं, फिर आप सोच समझ के उसके हिसाब से फैसला करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आपको इमोशंस पे ये हफ्ते थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप ये हफ्ते थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, या ओवर न्यूज़ से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ आएगी। या हो सकता है कि अब तक जो आपसे कोई रूठा हुआ था या कोई आपसे बात नहीं कर रहा था, या बहुत टाइम से सामने किसी व्यक्ति ने आपको अब तक फ़ोन नहीं किया, वो कोई रिलेशन में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में भी हो सकता है, वो अब आपके साथ कम्युनिकेशन उनके साथ शुरू हो जाएगा। आपका कोई ना कोई गुड न्यूज़ आने की ज़रूर से आपको यहाँ पे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये हफ्ते थोड़ा सा आपको जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बस इमोशंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपका ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ भी ज़रूर से आएगी। रोमांस लाइफ में आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है पति पत्नी में अगर मतभेद चल रहे हैं तो ये हफ्ता आप थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के अपने गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। प्यार से बैठ के भी बात कर सकते हैं। वही बात जो आपको अब तक बुरी लगी है तो आप उनको अलग तरीके से यहाँ पे बात करके उस बात को क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है कि प्रेमी या प्रेमिका में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो ये हफ्ते वो सॉल्व होने के पूरे चांसेस हैं। मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स भी दिख रहे हैं कि अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये हफ्ते कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर से आपको मिल जाए। ओवरऑल अगर मैं आपकी यहाँ पे रीडिंग देखूँ तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये वीक आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपने एक ही रेमेडी करने की ज़रूरत है। आपने करनी है वाटर थेरेपी। आपने क्या करना है, जब भी पानी पीते हैं तो पूरे दिन में आप कभी भी ये कर सकते हैं। पानी पीते हुए आपने बस ये बोलना है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिल रही है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस आपने इतना ही बोलना है। ये पूरे हफ्ते आप कीजिएगा, बहुत अच्छा आपका ये हफ्ता जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे कैंसर राशि की। ओके, ओके, तो सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्ड, उसके हिसाब से यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस मैं काम छोड़ के यहाँ से कहीं चला जाऊँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं, आपको बिल्कुल भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, या तो आप ऊब चुके हैं सेम रूटीन अपने काम से, और आपको ऐसा लग रहा है कि बस अभी मुझे ब्रेक की ज़रूरत है, थोड़ा आपको ब्रेक की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इसी वजह से आप थोड़े से बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए हैं। आपको लग रहा है कि जीवन जैसे रुक सा गया है, आगे मेरा
जीवन बढ़ नहीं रहा है, आपको अपने इमोशंस पे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आगे जो आपका ये वीक है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। आपको खुद पे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप थोड़ा सा हेवाय हो गया है अभी। एट प्रेजेंट आप प्लानिंग से नहीं चल रहे हैं। अपने लिए आप टाइम निकालिए। अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। हेल्थ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ पे जो असर आपका दिखाई दे रहा है वो सिर्फ इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जब भी आपको ऐसा लगे कि ओवर थिंकिंग हो रही है ना, इमीडिएटली आप बोलिए कट कट कट, डिलीट डिलीट डिलीट, ऐसा आपने मन में बोलना है। 17 सेकेंड के ऊपर आप नेगेटिव थॉट को अपने मन में बिल्कुल भी आने ना दें। ठीक है, ये एक चीज़ आपने करनी है। पानी का इंटेक आप बढ़ा दीजिए। हो सकता है कि आप पानी थोड़ा सा कम पी रहे हैं, आपको थोड़ा सा पानी पीने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। इस पे भी आपको थोड़ा सा काम करना है। अपने हेल्थ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने रूटीन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इस बात पे अगर आप ध्यान देते हैं तो ये हफ्ता आपका अच्छा जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा आप टाइम निकालिए। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, चाहे आप होम मेकर हो, चाहे आप जॉब पे जाते हो। आप अपने लिए एटलीस्ट आधा घंटा ज़रूर से निकालिए और ख़ुद को आप टाइम दीजिए। अगर आप ऐसा करते तो ये हफ्ता आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इमोशनल लेवल पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। बिना वजह आपको किसी से आर्ग्यूमेंट में आपने नहीं जाना, नहीं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। कि हो सकता है कि आप इमोशंस में आके डिसीजन ले लें, इमोशंस में आके कुछ ऐसी बात बोल जाएं कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। तो इस बात पे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, अपने वर्ड्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जल्दबाजी में आपने कुछ भी नहीं बोलना है। अदरवाइज ओवरऑल ये वीक आपका अच्छा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे लियो के बारे में। सो लियो, ओके, ओके तो जो यहाँ पे मैं रीडिंग देख पा रही हूँ उसके हिसाब से यहाँ पे ये लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने एक्सपेंसेस पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पॉसिबिलिटी है कि आप ये हफ्ते थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा, कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आप कर जाएं जो कि नहीं करना चाहिए था। बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मुझे इस तरह का शॉपिंग ये नहीं करना चाहिए था, ये मेरा अनवांटेड एक्सपेंसेस हो गया जो मुझे इस हफ्ते नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको जो भी आप पैसा स्पेंड करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देना है कि बिना वजह का आपको इस तरह से शॉपिंग नहीं करना है। भले आप एक बार वो चीज़ को देख के घर पे आ जाइए, फिर आप आराम से सोचिए, उसके बाद वो चीज़ आपको लेनी है या नहीं लेनी उसके बारे में आप सोचिए। इस हफ्ते आपको ये भी चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो। खास तौर पे आपको वेडनेसडे वाले दिन किसी को पैसे नहीं देने, नहीं तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो सामने वाला जो व्यक्ति आपको शायद पैसे ना लौटा सके, या वो नहीं लौटाए, या उसकी आगे जाके नीयत बदल जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको, मतलब आपकी बोलते हैं ना, हालत ख़राब हो जाए उस व्यक्ति से पैसे निकालते निकालते। तो आपको ये हफ्ते थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप किसको पैसे दे रहे हैं। ये हफ्ते कोशिश करें कि आप किसी से पैसे भी ना लें। ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड पे आप वो कोई शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेन देन में आपको पैसे का थोड़ा सा इस हफ्ते आपको ध्यान देना है। ये पॉसिबिलिटी है कि ये हफ्ते आपको कहीं से इनकम अच्छी आए। तो अब ये देखिए, कहीं ना कहीं ये भी कनेक्शन आपको लगेगा कि मैं बहुत वक्त से इंतज़ार कर रहा था, मुझे इनकम आ गई तो चलो मैं जल्दी से स्पेंड कर देता हूँ। तो आपने ऐसा नहीं करना है। कोशिश करके थोड़ा सा आपने यहाँ पे वेट करना है। इमीडिएटली आपने स्पेंड नहीं करना है। उस पैसे को अगर हो सके तो आपने सेव करना है। एट प्रेजेंट आप उसको साइड कर दीजिए, बाद में आप सोचिएगा कि इसको किस तरीके से डिवाइड करके स्पेंड करना है, लेकिन जल्दबाजी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस हफ्ते आपने पैसे के यूज़ पे बहुत अच्छा ध्यान देना है, क्योंकि इनकम आने की चांसेस है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कुछ नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो वो आपका शुरुआत हो जाए, या आपका बिजनेस बहुत वक्त से अगर नहीं चल रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी कि ये हफ्ते अच्छा आपका बिजनेस चलेगा या पिकअप करेगा, या इनकम आपको अच्छी मिलने की चांसेस है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं
वो अब तक नहीं लौटा रहा है, तो एक बार आप उनसे बात कीजिएगा, तो ये हफ्ते शायद आपको वो पैसे लौटा दे जो बहुत वक्त से आपके अटके हुए हैं। मैंने कहा था कि ये हफ्ते आपने देना नहीं है या आपको लेने से भी अवॉइड करना है, लेकिन अगर पहले से कोई है तो आपको ये पॉसिबल है कि वो पैसे मिल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आपको अपने शब्दों पे थोड़ा सा ये हफ्ते ध्यान देना है। आप हो सकता है कि जाने अनजाने में, आपका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, लेकिन जाने अनजाने में हो सकता है कि आप किसी को कुछ ऐसे शब्द बोल जाएं, आपको लगेगा कि नहीं वो गलत नहीं है, लेकिन वो सामने वाले को हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्श लगे और उनके मन में वो बात बैठ जाए, उसकी वजह से दूरियां थोड़ी सी आ सकती है। तो कुछ भी अगर आप बात करते हैं ना, थोड़ा सा अपने शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा। बस इतना आपको ये हफ्ते ध्यान देना है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको सामने ऐसा कोई बोले जिससे कि आपका मन दुखे। बाद में हो सके तो अलग तरीके से उस व्यक्ति को इस बात को समझाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ये हफ्ते, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि सब आपको पैसे के लेन देन पे ध्यान देना है और आपको अपने माउथ पे कंट्रोल करना है। बस इतना ही आपने ये चीज़ पे ध्यान देना होगा। अदरवाइज आप ये हफ्ते अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, आप घूमने भी जा सकते हैं। कहीं से गुड न्यूज़ भी थोड़ी सी आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि बहुत वक्त से आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही, तो ये हफ्ते पॉसिबल है कि वो गुड न्यूज़ आपको मिल जाए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट लियो पीपल। अब हम बात करेंगे वर्गों की। ओके, ओके, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया आपका वो आया है सन का। सन मीन्स बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट आपको मिलने के चांसेस है। आप जो काम बहुत वक्त से पूरा नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है कि ये हफ्ते आपका वो काम हो जाए, उसमें आपको तरक्की मिले। येलो कलर अगर आप या गोल्डन कलर इस हफ्ते यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक रेमेडी देना चाहूँगी, अगर पॉसिबल हो तो पूरे दिन में एक गुड़ का टुकड़ा आप ज़रूर से खाइएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएं, या अगर आप बहुत वक्त से अप्लाई नहीं करें तो ये हफ्ते आप ज़रूर से कोशिश कीजिएगा। बैंक सेक्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हफ्ते हो सकता है कि आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो जाएं। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हिम्मत हार जाएं, या प्रेजेंट सिचुएशन भी आपकी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश कर ली, अब मेरे से नहीं हो रहा है, बस मैंने थक चुका हूँ, या मैं इतनी बार मैं अप्लाई कर चुका हूँ लेकिन मैं इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर रहा हूँ, या इंटरव्यू क्रैक होने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हो सकता है कि ये थॉट प्रोसेस हो, लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचना है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, किसी और की बातों में आपने बिल्कुल भी नहीं आना है। ये हो सकता है कि कोई आपको व्यक्ति ऐसा सामने से बोले कि आपने तो बहुत बार कोशिश कर ली, अब ना आपने कोशिश नहीं करनी, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, जाने दो, आप कहीं और ट्राई करो। लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है। आपने तब तक कोशिश करनी है जब तक आप जीत हासिल नहीं कर जाते। आपके लाइफ में थोड़ा सा जो चीज़ें हैं ना वो कठिनाई से मिलती है, आपको इजीली नहीं मिलती। कुछ लोगों को कहते हैं ना कि गोल्डन स्पून लेके एकदम से पैदा होते हैं, मतलब सब कुछ एकदम रेडी मिल गया। आपके लाइफ में इस तरीके का नहीं दिखाई दे रहा। अगर है भी तो वो इमीडिएटली चला जाता है और आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना होता है। अगर आप हार्डवर्क करते हैं, ये हफ्ता आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी की बातों में आपने नहीं आना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ज़रूर से आप तरक्की करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे लीब्रा की। ओके, ओके, तो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए आप दो लोगों के बीच में, तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहिएगा। बाहर मतलब किसी थर्ड पर्सन पे आपको बहुत ज़्यादा बिलीव यहाँ पे नहीं करना है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपने पार्टनर के ऊपर आपको ट्रस्ट रखने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
दूसरों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, खास तौर पे अगर आप किसी से बातें अपनी शेयर कर रहे हैं और सामने वाला जो व्यक्ति है ना, वो देखिए अपना आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अंदर में सिचुएशन आपकी क्या है, क्योंकि इस सिचुएशन में आप रह रहे हैं, आप उसको झेल रहे हैं, तो आपसे बेटर इसको कोई नहीं जान सकता है, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहिएगा। अगर आप किसी को बता भी रहे हैं तो हो सकता है कि वो इस बात का एडवांटेज ले, तो अगर आप किसी को बात शेयर करें तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल हो जाइए, थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट आप ज़्यादा हो जाइए। जितना आप ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने ऊपर आप भरोसा रखिए। देखिए ये टेम्पररी समय है, ये टाइम भी निकल जाएगा, ओके। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपको कहते हैं ना कि अंदर में वो कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है, या आपको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या सामने वाला ही मुझे बार बार ऐसा बोल रहा है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, आप बहुत कुछ जीवन में पा सकते हैं, आप जो चाहें वो कर भी सकते हैं। इतना भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये हफ्ते आपको गुड न्यूज़ मिलने के पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बी इट रिलेशनशिप, बी इट मनी वाइज। ओवरऑल आपका ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें, या आप शॉपिंग के लिए निकलें, या कहीं हॉलीडे पे जाएं। हो भी सकता है कि आपको कहीं बाहर से आपको कोई गुड न्यूज़ मिले, कहीं ओवरसीज या कोई दूसरे शहर में कोई रहता है तो उनसे आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस है। पैसे की स्टेबिलिटी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप चाहे तो यह हफ्ते सेविंग्स भी कर सकते हैं, उसके बारे में आप सोच भी सकते हैं, तो अच्छा आपको आगे उसका रिजल्ट मिलेगा। और ओवरऑल अगर मैं आपका देखूं तो यह हफ्ता आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ आपको जैसे कि मैंने बताया कि किसी और की बातों में आपने नहीं आना है, किसी और की बातों में नहीं आना, साथ ही साथ आपने किसी को अपनी अंदर की बात, इंटरनल बातें आपने नहीं बतानी है। हो सकता है कि आप जिन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी पीठ पे छुरा भोंके, या आपकी बातें वो जाके बॉस को बताए, या जिनके बारे में आप बोल रहे हैं उन्हीं को वो बातें बता दे। वाया वाया भी वो बात पहुंच सकती है और उसकी वजह से आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या आपके जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके चलना है ये हफ्ता। अदरवाइज आपका ये हफ्ता बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। बस आप अपनी तरफ ज्यादा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये हफ्ते अगर हो सके तो आप किसी को भी दूध का पैकेट अगर आप दे सकते हैं, या दूध की बोतल, या लस्सी, या छाछ, इस तरह का कुछ किसी को भी अगर आप दे सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देंगे, भले किसी एक व्यक्ति को दें, वो चाहे आपके कर्मचारी हो या कोई गरीब हो, किसी को भी आप दे सकते हैं, तो ओवरऑल आपका ये वीक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड स्टेबल रहेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो की। ओके, ओके, जो यहाँ पे मैं रीडिंग देख पा रही हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आप किसी की बातों में बिल्कुल भी ना आए, या हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो किसी की बातों में आ जाते हैं और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, या आपकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से बंद गई हूँ या बंद गया हूँ, मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके लिए क्या रेमेडी करूँ या क्या उपाय करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और सब तरफ से ऐसा लगता है कि बिल्कुल रास्ते बंद से हो चुके हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की फीलिंग भी हो सकता है आ रही है, और कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो डर सा भी बैठ गया है, और इसकी वजह से मुझे थोड़ा सी आपकी जो ऑरा है ना वो वीक दिखाई दे रही है। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊर्जा पे यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। आपको ये हफ्ते थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है कि जैसे कि नहाने के पानी में आप एप्सम सॉल्ट आप डाल दीजिए। एप्सम सॉल्ट का एक पैकेट आप ले लीजिए जो इजीली आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। वो आपने पानी में डालना है, उस पानी से स्नान करना है। पहले आप नॉर्मल जैसे नहाते हैं वैसे नहा लेंगे, फिर एप्सम सॉल्ट वाला जो पानी है उससे आप नहा लीजिएगा। उसके बाद आप चाहें तो अपने ऊपर साफ पानी डाल सकते हैं। ये हफ्ते बस थोड़ा सा आपने अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज वैसा नहीं है जो आप इतना मन में अपने एजम्पशन लगा के बैठे हैं। हो सकता है कि इससे बेटर
आपके लाइफ में लिखा हुआ है और वाकई में मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे कि आपके लाइफ में इससे बेटर बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। अगर आपके साथ अभी वो काम नहीं हो रहा है या अभी आपका कार्य नहीं हो रहा है तो इसमें आपकी भलाई है। भले आपका काम देर से होगा लेकिन वो आपकी भलाई के लिए होगा और वो आपका अच्छे के लिए ही होगा। तो चाहे आप जॉब में हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 1 हफ्ता आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। फिर आप देखिए धीरे धीरे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती चली जाएगी। ठीक है, हो सके तो अपना मन कहीं पे आप डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। एट प्रेजेंट आप कोई भी हॉबीज की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि ये जो एटलीस्ट जो प्रॉब्लम है ना आपकी, इस तरफ आपका ध्यान अभी नहीं जाए। यहां से आपको मन हटाने की थोड़ी सी जरूरत मुझे दिखाई दे रही है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे सैजिटेरियस की। ओके ठीक है, तो जो यहाँ पे मुझे रीडिंग आई है उसके हिसाब से यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके मन में बहुत सारी आइडियाज है, बहुत सारी बातें हैं। हमें भी हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शंस है लेकिन आप कंफ्यूज हो चुके हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे कि आप ना बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारी अच्छी आइडियाज़ है लेकिन आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, यानी कि उस पर अब तक आप वर्क नहीं कर रहे। माइंड में बहुत कुछ है लेकिन उस पर आप वर्क नहीं कर रहे। तो अब ये टाइम है, आपने इसके ऊपर काम करना है, आपने आगे बढ़ना है। क्योंकि ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे बहुत वक्त से कोई एक बात है जिसको आप भुला नहीं पा रहे, या किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है तो वो आपके मन में ना बात बैठ गई है और आप उसी को बस कई बार सोचते रहते हैं और उसकी वजह से लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो बात कई बार आपको बार बार परेशान करती है और सामने वाले व्यक्ति को आप शायद माफ नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की मुझे जरूरत दिखाई दे रही है। अपने ऊपर आपने काम करना है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ही आप जीवन में फैसला नहीं कर पा रहे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अगर आपने किसको माफ नहीं किया है तो माफ कीजिए, उनके लिए नहीं, अपने लिए, और लाइफ में आप आगे बढ़िए। किसी की आपने बातों पे ज्यादा बिलीव नहीं करना जब तक आप उस बात की गहराई पे नहीं जाते। ये हो सकता है कि कोई आपको ब्रेन वॉश करे या आपको अलग तरीके से वो बात बताने की कोशिश करे, क्योंकि देखिए वो उनका नजरिया है, जरूरी नहीं कि वो गलत हो, वो अपने नजरिए से वो आपको कोई बात बता रहे होंगे, लेकिन आपका नजरिया भी तो अलग है। दोनों तरफ से जब तक आप बात नहीं सुनोगे आपको कैसा पता चलेगा कि सामने वाला व्यक्ति वाकई में सही है या गलत है। तो आपने पूरा ट्रस्ट नहीं करना है जब तक आप कोई भी बात पे गहराई पे नहीं जाते, चाहे फिर वो रिलेशनशिप में हो या कोई भी बात में हो, चाहे वो ऑफिस वर्क पे हो। तो आपने ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। और इस हफ्ते आप इम्पल्सिव शॉपिंग अवॉइड कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी आपने शॉपिंग नहीं करनी है, थोड़ा सा सोच समझ के आपने कोई चीज को खरीदना है, या कोई भी अगर आप फैसला करते तो बहुत ही सोच समझ के आपने फैसला करना है। इमोशनल होके या किसी की बातों में आके आपने फैसला नहीं करना। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये हफ्ता थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं ले सकता, तो 1 हफ्ता रुक जाइए या थोड़ा सा आप टाइम मांगिए और उसके बाद कोई भी चीज का फैसला कीजिए। ओके, तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की मुझे जरूरत दिखाई दे रही है और किसी की बातों में आपने नहीं आना है। और ये भी बात का आपने ध्यान देना है कि अपनी मुट्ठी को बंद रखना है। अपने मन की बात आपने किसी को ज्यादा शेयर नहीं करनी। इन केस अगर आप स्टेटस पे अपने रोजमर्रा की जिंदगी अगर आप शेयर करते हैं या आप फेसबुक पे या कोई भी कहीं पे भी आप इस तरह का कुछ शेयर कर रहे हैं तो एट प्रेजेंट आप नहीं कीजिएगा। अवॉइड करेंगे तो अच्छा है आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा ये। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। ओके, तो जो यहाँ पे मुझे कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से ये दिख रहा है कि बहुत वक्त से अगर आप कुछ काम करने का सोच रहे हैं तो आपको ये हफ्ते गुड न्यूज़ मिलेगी या आप उस काम की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपका काम चलेगा। या आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं ऑनलाइन काम करूं या नहीं करूं, तो आप शुरू कर दीजिए। वो काम आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा।
अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। ये भी हो सकता है कि कोई आपको बोले कि नहीं आपने नहीं करना, ये तो काम आपसे होगा ही नहीं क्योंकि इतने साल तक में भी आपने नहीं किया, लेकिन आप कर जाएंगे, आप कर जाएंगे। आपके अंदर वो पावर है। मे बी इतने सालों में आप उस बात को पहचान नहीं पाए। अगर कोई भी काम आप करना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप उसको कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे ऑलरेडी काम करते हैं तो गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस है, प्रमोशन होने के चांसेस हैं, आपको अच्छी इनकम भी आने के चांसेस है ये हफ्ते। एक दूसरे के रिलेशनशिप पे आप थोड़ा सा वर्क करना है। किसी की बातों में आपने नहीं आना, किसी थर्ड पार्टी के बातों में आपने बिल्कुल भी यहाँ पे बिलीव नहीं करना है। खुद को एक दूसरे पे ट्रस्ट आपने बनाए रखना है। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो आपने अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं किया, ऐसा आपने नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी लव लाइफ में हैं और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आप ये हफ्ता आप रुक जाइए, बाद में उस बारे में आप बात करें। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे कि आप दोनों के बीच में एट प्रेजेंट बार बार झगड़े हो जाते हैं। मान लो कि आप कोई बात सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो समझने को रेडी नहीं है और वो इग्नोर कर रहे हैं या उस बात को लेके आप लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो कोशिश करें कि ये हफ्ता थोड़ा सा आप अवॉइड करें, ठीक है। थोड़ा सा आप इंतजार करें, बाद में अपने तरीके से उस बात को आप समझाने की कोशिश करें तो जरूर से आपकी वो बात को समझेंगे। क्योंकि हो सकता है आप ये हफ्ते जो भी बोले तो वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर जाएं। आपका बोलने का मतलब कुछ और होगा लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको अलग तरीके से ले जाएगा। वो हो सकता है कि आपके वर्क स्पेस में भी हो, आपके बिजनेस में हो, आपके अंडर में कोई काम करते हैं तो उनके साथ भी ये हो सकता है। अपने ऊपर आपने ट्रस्ट रखना है, किसी पे आपने बिलीव नहीं करना है कि किसी ने आपको किसी के बारे में आके बोल दिया, नहीं, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। जब तक आप उस बात को जान नहीं लेते तब तक आपने सामने वाले को कुछ भी नहीं बोलना है, अपने बातों पे ध्यान देना है। हो भी सकता है कि आपको कहीं से डांट भी पड़े, ठीक है, बॉस आपको ये हफ्ते डांटे या कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा आप उसको लेट गो कर लीजिएगा, टेम्पररी है ये पीरियड, ये भी निकल जाएगा। नथिंग एज मेजर, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। ओवरऑल अगर मैं कहूं ये आपका जो वीक रहेगा एवरेज रहेगा, ओके ओके रहेगा। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस की। ओके, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आई है। क्या आपको रात को नींद नहीं आ रही है या आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं या कोई बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं? अगर ऐसा है तो यह हफ्ते थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा आप स्ट्रेस ना लें क्योंकि जैसे कि सुख आके चला जाता है, दुख भी आके चला जाता है। ये सब टेम्पररी फेज होते हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। उस बात को आप मन पे लेके ना बैठे। कोई बात है जो आपको बार बार सता रही है या हो सकता है आपको सता सकती है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है बहुत वक्त से, और आप उसको लेके कुछ टेंशन ले रहे हैं। किसी ने कुछ आपको बोल दिया या किसी ने आपको कुछ दुख पहुंचा दिया, या हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कैसे पूरा करूँ, या मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ तो सामने वाला खुश नहीं हो रहा है। इस तरीके सिचुएशन थोड़ी दिखाई दे रही है या बहुत वक्त से आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको ना ये हफ्ते आराम से रहना है। आपने बिल्कुल भी ना उस बात की टेंशन नहीं लेनी। उस बात को जितना आप सोचोगे ना वो बात आपकी और बुरी होती चली जाएगी, ठीक है। कुछ वक्त के लिए उस बात को आप साइड कर दें, अपना मन डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअल अगर आप कुछ गाइडेंस यहाँ पे लेते हैं, अगर आपके गुरु हैं तो आप उनको फॉलो कीजिए, आप उनसे बात कीजिए। नहीं तो देखिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे आपको स्पिरिचुअल बातें मिल जाएगी। मेडिटेशन है, आप वो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मंत्र जाप अगर आप ये हफ्ते करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोई भी मंत्र जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ऐसे मंत्र आप बोलना शुरू कर दीजिए या आप उसको सुनना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा भी आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, क्योंकि आप थोड़े से इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और हो सकता है कि वो कैरी फॉरवर्ड हो आपके इस वीक में। किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आप उसको मन में लेके बैठ जाएंगे, ऐसा आपने नहीं करना है। बहुत वक्त से आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा।
कई बातों में ना थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन वो हो जाएगा। नहीं हुआ तो आप उसके लिए थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, थोड़ा सा और मेहनत आपने करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे, तो आप यहाँ पे किसी से गाइडेंस लीजिए कि मुझे आगे क्या करना है, जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, कोई स्पिरिचुअल गुरु से या किसी भी आप प्रोफेशनल, जैसे कोई जैसे कि टैरो कार्ड्स रीडर है या कोई वास्तु एक्सपर्ट है, कोई एस्ट्रोलॉजर, किसी को भी आप कंसल्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी से अपने मन की बात शेयर कीजिए, कोई बुजुर्ग से जिन पे आप बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, वो आपको गाइडेंस देंगे। या किसी गुरु से भी आप बात कर सकते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि यह हो सकता है कि आप शायद अब तक सही उस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको कोई चीज़ सपोज पानी है या कोई चीज़ आपको करनी है, तो आप मे बी यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। गॉट माई पॉइंट? तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है, अपना मन डाइवर्ट थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा भी करते हैं ये हफ्ता, अपने आप ही देखिए आपको सही रास्ता दिखने लग जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मैं इतना ज़्यादा टेंशन ले रहा था, हालांकि वो इतने टेंशन वाली बात थी नहीं, रास्ता मेरे सामने था लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो थोड़ा सा कूल एंड काम हो जाइए, ज़रूर से आपका अच्छा ही जाएगा आगे। बिल्कुल भी फिक्र आप ना करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे पाइसेस की। ओके, नॉट बैड। ओके, नॉट बैड। ये हफ्ता मुझे आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। पैसे में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे गुड न्यूज़ आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर आएगी। इंक्रीमेंट आपकी नहीं हुई तो हो जाएगी ये हफ्ते। कोई व्यक्ति आपको बहुत वक्त से अगर पैसे नहीं लौटा रहा है तो आप एक बार उनसे बात कीजिए, हो सकता है कि ये हफ्ते आपको वो पैसे लौटा दे। कहीं पे स्टकअप मनी आपके मिलने के चांसेस है। यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्विक डिसीजंस आप बिल्कुल भी ना लें। अगर आप सामने से कुछ ऐसी बातें बोल जाएं कि हो सकता है कि सामने वाले को बुरा लग जाए, भले आपका इंटेंशन वैसा नहीं है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा कि जो भी आप इस हफ्ते बात करें ना किसी से भी, थोड़ा सा आपने बस केयरफुल रहने की ज़रूरत है। लव लाइफ आपकी ओवरऑल यहाँ पे मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली टाइम आपको थोड़ा सा यहाँ पे देने की ज़रूरत है। ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व है, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है कि आप खुद को भी भूल चुके हैं और आप अपनी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, या परेशान होकर आप ऐसे कुछ शब्द बोल जाते हैं, या बच्चों पर आप गुस्सा निकाल देते हैं, या फैमिली रिलेशन में आप गुस्सा निकाल देते कि आप चिड़चिड़े से थोड़े हो गए हैं, या ये हफ्ते हो सकता है कि आप हो जाएं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका जो काम है उसमें आपने अलग रखना है, अपने फैमिली टाइम को आपने अलग रखना है। ये हफ्ते मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका फैमिली टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको फैमिली के लिए अगर आप ये हफ्ते टाइम निकालते हैं, या उनके साथ कहीं घूमने जाते हैं, या उनके साथ बैठ के सिर्फ आप 10 मिनट बैठ के भी बातें करते हैं ना, केवल नॉर्मल अपनी ही या कुछ भी एक दूसरे की लाइट बातें, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ध्यान आपको इस बात पे ये देना है कि आपकी जो भी काम की टेंशन्स है वो आपने फैमिली के साथ इन्वॉल्व नहीं करनी है। इन द सेंस, अगर आपने कुछ भी पर्टिकुलर काम किया और आपके बॉस आपके नाराज़ हो गए, तो वो कैरी फॉरवर्ड करके आपने घर में नहीं लेके आना। अपने आप को आपने कूल एंड काम रखिएगा। फैमिली टाइम आपको अपने अलग तरीके से देना है। और जो आपका ऑफिस का ये जो वक्त है ना, ये कुछ ही समय का ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये बहुत ही टेम्पररी फेज है, इसको भी आप पार कर जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी इसके बारे में आपने सोचना नहीं है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए फैमिली टाइम जैसे कि मुझे अच्छा दिखाई दिया, आप थोड़ा सा बाहर घूमने जाइए, अपने लिए आप टाइम निकालिए। पैसे के लिए भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप सोच समझ के यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपका ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल आपका ये वीक अच्छा है। नॉट टू वरी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ ये भी मुझे ज़रूर से बताइएगा नीचे कमेंट करके।